यदि पोल्यूशन का जब मैं फिक्स करने वाला था, जैसे कि मुझे लग रहा था, तो सारे एनालिसिस के बाद मैं कंक्लूजन पे पहुंचा, ज्योग्राफिकली ऑब्जर्वेशन पे, क्योंकि बाकी सारे एनालिसिस और अप्रोच जो थोड़े थोड़े से फेल हो रहे थे। और जब मैं ज्योग्राफिकली एनालिसिस किया तो ओशन लेवल से दिल्ली का जो सी लेवल है ज्योग्राफिकली बहुत ही लो है। तो हाइट जो भी मतलब डस्ट पार्टिकल्स एयर में होंगे कंपेयर टू एयर सिटी अराउंड दैट और प्लेस अराउंड दैट, उसमें ज़्यादा होगा। इतना सब चीज़ पता होने के बाद फिर मैं सोचा कि यार मैं ही क्यों दिमाग लगा रहा हूँ, गवर्नमेंट तो और भी दिमाग लगा रहे होंगे। फिर मैंने उनकी गतिविधियों पे नज़र रखा थोड़ा सा, तो पता चला कि गवर्नमेंट तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन लोगों के कल्याण के लिए लाया हुआ है। जैसे कि ठंड के महीने में मुंह उठा के बिना कोई स्वेटर पहन के कोई बाहर निकल जाता था, ठंड मार देता था, बूढ़े लोग मरते थे। बूढ़े लोग ठंड में ज़्यादा मरते हैं, बच्चों को भी तकलीफ़ होती थी। वो परेशान थे कि कैसे मैं लोगों को बोलूं घर में रहो, ठंड के टाइम में बाहर मत निकलो। फिर नेचर से उनका बात हुआ और उन्होंने कहा कि तुम लोग पोल्यूशन पैदा करना छोड़ दियो, थोड़ा गाड़ी वाड़ी बढ़ाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री जो आसपास में खुल रहे हैं उसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हटाओ, उनको प्रोडक्शन करने दो यार, पोल्यूशन बढ़ेगी, हम पूरा एयर को गंदा करेंगे, अपने आप मुंह में मास्क लगाएंगे, घर के अंदर रहेंगे और ठंड से बच जाएंगे। सोचो कितना हमारे बारे में हमारी गवर्नमेंट सोचती है। और हमें क्या लगता था कि पॉल्यूशन है, अरे पॉल्यूशन नहीं, ठंड का इलाज है वो। और दूसरी बात ये है कि ठंड का तो इलाज हो गया था, लेकिन उन्होंने सोचा कि यार गर्मी में क्या करें, गर्मी में तो मुंह उठा के धूप में आ जाते हैं, पिंपल से लेके यूवी जो है एक्सपोजर होने से स्किन में जो कैंसर के रिस्क बढ़ रहे हैं उसको कैसे कम करें। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि ये जो अरावली माउंटेन जो दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है, ये तो बहुत अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि जब समर होता है तो एयर फ्लो एकदम उल्टा हो जाता है, मतलब कि साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। तो राजस्थान का जो धूल मिट्टी कण था, जो कि पॉल्यूशन बहुत ही ज़रूरी था हमारे दिल्ली में होने के लिए, ताकि लोग धूप में ना आए, घर में रहे धूल कण से अपने आप को बचा के। तो ये अरावली माउंटेन इसको बहुत इम्पैक्ट करता था। तो फिर उन्होंने जो है नवंबर को एक लॉ पास कर दिया लास्ट ईयर, उसको हटाओ। सोचो कितना काम करती है गवर्नमेंट अपने लिए। तो जिन को लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ कि मैं कम से कम ये समझ पाया कि अरावली माउंटेन को जो 100 मीटर हाइट है जिनकी, उसको तो कंसिडर किया माउंटेन में, लेकिन उससे अगर 1 मीटर भी कम होगा ना तो उसको माउंटेन को कंसिडर नहीं करेंगे। जो कि 95% ऑफ जो अरावली माउंटेन एरिया है वो 100 मीटर या उससे नीचे के रेंज में ही आता है। तो ना रहेगा पहाड़, ऊपर से जो मिनरल्स माइनिंग होगी, जैसे कि वेदांतु कंपनी है ग्रुप, उसके बाद से बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनियां हैं जो माइनिंग करके जिंक निकाल रहे हैं और हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और इधर दिल्ली का पोल्यूशन का भी प्रॉब्लम फिक्स होगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो टूरिस्ट एरिया है राजस्थान का, डिज़र्ट था जो लोग ठंड के टाइम में घूमते थे वहाँ पे, तो अब दिल्ली में भी टूरिस्ट लोग आएंगे डिज़र्ट का मज़ा लेने के लिए। क्योंकि जब अरावली माउंटेन को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाएगा तो हर साल आधे किलोमीटर डिज़र्ट जो है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मरुस्थल, राजस्थान से लेके दिल्ली हरियाणा जो भी चिपका हुआ है अरावली रेंज से, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये खेती बाड़ी करने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा, कोई खेत वेत में कुछ होने वाला है नहीं, लोग आराम से बैठेंगे, टूरिस्ट घूमेगा, बैठे बैठे पैसे दे के जाएगा। तो इससे अच्छा काम और क्या ही हो सकता है कि तुमको रूम से बाहर निकलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी में सांस लोगे तो मर जाओगे, पूरा दिन घर में रहना पड़ेगा, पिंपल्स भी नहीं होंगे, ऊपर से खेती पथारी भी करने की ज़रूरत नहीं है, टूरिस्ट हमें पैसा देगा, हम उसके पैसे पे मस्त रहेंगे। तो तुम ये बताओ कि ये जो जानकारी मैंने दी है
उसमें गवर्नमेंट कितना अच्छा काम किया है। मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो लगता है बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारा क्या ओपिनियन है?